Hi everyone, welcome back to eSmart Academy. First of all, I'm hoping that you have already subscribed to the channel. If not so, please do subscribe to the channel and like the video. आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है स्मार्ट एकेडमी डिस्कशन ग्रुप और यू कैन सिंपली सर्च @स्मार्ट एकेडमी। आपको ग्रुप मिल जाएगा जहां पे हम डेली बेसिस पे आपका क्विजेस कंडक्ट करवाते हैं फॉर अपकमिंग एग्जाम लाइक आरआरबी पीओ क्लर्क एसबीआई आईबीपीएस एटसेट्रा। तो आज हम करने वाले हैं डाउन पेमेंट्स पे क्वेश्चंस। ठीक है, आपने कहा था डाउन पेमेंट्स पे करने हैं, डाउन पेमेंट्स पे क्वेश्चन करेंगे हम। सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, दोनों की केस में ही हम डाउन पेमेंट्स के क्वेश्चन करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर सेज एक फैन है, अ फैन इज सोल्ड फॉर ₹440 कैश और फॉर ₹200 डाउन पेमेंट टुगेदर विद ₹244 टू बी पेड आफ्टर 1 month. Find the rate of interest charged in each installment. राइट, तो हमारे पास क्या है, या तो हमें 440 रुपए कैश देना पड़ेगा पूरी पेमेंट के साथ, तो ये आपका हो गया एक्चुअल प्रिंसिपल। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इसको टोटल कॉस्ट, या कह सकते हैं टोटल कॉस्ट या एक्चुअल प्रिंसिपल। अब ये पहले क्या करता है, डाउन पेमेंट करता है ₹200 की, 200 की डाउन पेमेंट कर दी। ठीक है, मतलब कि एक साथ पेमेंट ना करके 1 by 1 करना। पहले 200 की कर दी तो बच कितने गए आपके देने के लिए, 240 बच गए। ठीक है, बट ये कहता है कि एक मंथ के बाद उसने 244 रुपए दिए, दिए कितने उसने 244, और देने कितने उसको चाहिए थे 240, दिए कितने उसने 244, मतलब उसको 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट उसको लग रहा है 4 का ₹4 का उसको लग रहा है। अब एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पीआरटी बाई 100। ठीक है, पीआरटी बाई 100। अब देखो 4 उसको लग रहा है इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल हम क्या ले गए यहाँ पे, ये आपका एक्चुअल प्रिंसिपल था, लेकिन हमने इसमें से आपका 200 रुपए दे दिया है, तो आपका बचा हुआ था 240, तो हम इसको यहाँ पे प्रिंसिपल लेंगे फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, क्योंकि हमने 200 रुपए ऑलरेडी उसको दे दिए हैं, तो 240 आपका आ जाएगा यहाँ का प्रिंसिपल, जिसपे आपको 4% का लग रहा है इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है, कह रहा है कि कितने मंथ के लिए इसने की है, 1 मंथ के लिए, एक मंथ के लिए, तो ईयर में कितना हो जाएगा कन्वर्ट करके 1/12 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 100। कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, यहां से 20 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 चला जाएगा ऊपर, आ जाएगा 20। ठीक है, तो कितना आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20%। यही हमको कैलकुलेट करना था। क्या क्या हमने, एक्चुअल प्रिंसिपल था 440, मतलब हमने अगर एक साथ पेमेंट करनी थी तो हमको 440 देने पड़ने थे। ठीक है, देने पड़ रहे थे 440 देने पड़ रहे थे, लेकिन हमने 200 हमने शिफ्ट में की, तो पहले हमने 200 दी, बच कितने गए हमारे पास देने के लिए 240 अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, लेकिन उसने हमसे लिए 244 रुपए, मतलब हमको लगा 4 का ₹4 का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अगर 4 है, आपका प्रिंसिपल रहेगा बीए, क्योंकि आपने 200 रुपए दे दिए हैं। ठीक है, 240 प्रिंसिपल आ गया, रेट आ गया, आपके पास फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला यूज करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ए टेबल इज सोल्ड फॉर ₹600 और फॉर, या तो कह रहा है टेबल या तो 600 रुपए में बिका, या फिर बिका वो ₹300 में कैश डाउन पेमेंट से, किसके साथ 360 रुपए के साथ, जो कि 2 मंथ के बाद आपके पे करें। ठीक है, 2 मंथ के बाद आपका ये सब हुआ, मतलब या तो आपको 600 की पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, या फिर कैश डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 300 रुपए की। ठीक है, तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, कैसे करेंगे, 600 रुपए आपका एक्चुअल या टोटल कॉस्ट है, एक्चुअल प्रिंसिपल है ये, या फिर आपकी टोटल कॉस्ट है। ठीक है, और इसमें से आपने 300 रुपए कैश डाउन पेमेंट के थ्रू दे दिए, कितने बच गए आपको देने के लिए 300 रुपए बच गए, लेकिन आपने दिए कितने हैं, उसने आपसे लिए कितने 360, तो इस पे इसको इंटरेस्ट कितना लग रहा है 60 का लग रहा है, तो 60 रुपए अगर इसको आप इंटरेस्ट लग रहा है इसका, तो प्रिंसिपल कौन सा आएगा, ये वाला, क्योंकि 300 हमने पे कर लिए हैं पहले। ठीक है, 300 इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें पूछा है, और मंथ टाइम कितना है इसमें 2 मंथ्स,
ठीक है, टाइम दिया है आपको 2 मंथ्स का, तो 2/12 हो जाएगा। ठीक है, ईयर में कन्वर्ट करके डिवाइडेड बाय 100 एज पर सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 6, 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 120। 120% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। हालांकि प्रैक्टिकली पॉसिबल वैसे तो नहीं है, बट चलो ठीक है, ये आपका मैथमेटिकली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 120%। अब चलते हैं, ये थे सिंपल इंटरेस्ट पे अगर आपका कैश डाउन पेमेंट होगा। अब चलते हैं अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अ सम ऑफ मनी इज बोरोड, ठीक है, एंड पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹882 अलाउइंग 5% CI। 5% पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है ये रेट। ठीक है, रेट आपको 5% है। हमको सम कैलकुलेट करना है, एनुअल इंस्टॉलमेंट है 882 की। देखो, या तो हमको इन क्वेश्चन में रेट पूछा जाएगा, या जितना हमने बोरो किया वो पूछा जाएगा, या हमको वही, ठीक है, मतलब सम ही पूछा जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, या फिर आपको इसकी एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछी जाएगी। ठीक है, ये चीज पूछी जाएगी, या फिर इंटरेस्ट, या फिर जो आपने बोरो किया है जो इसमें पूछा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। देखो, आपके पास यहाँ पे सबसे पहले हम रेट पे ही जाएंगे। कितना है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट? 5%। कितना है? 5%। 5% का मतलब होता है, कितना होता है इसका मतलब? 1/20। ठीक है, तो पहले साल में आपका जो इंटरेस्ट आपका लगा है वो आपका कितना आ जाएगा? 20 से 21। 20 से 21, दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब दूसरी साल के लिए आपका क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 400 से यही चला जाएगा 21 के स्क्वायर पे, यानी कि 441 पे। ये है आपका दूसरी साल के लिए। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है, 882 की ले रहा है आपसे। ठीक है, मतलब दूसरे साल में भी आपका 882 ले रहा है। ठीक है, दूसरी साल के लिए भी आपका ले रहा है 882। ठीक है, फर्स्ट साल के लिए भी आपका ले रहा था 882। ठीक है, तो हमको निकालना है कि उसने सम कितना बोरो किया। तो अगर आपका पहली साल में भी आपका 882 है, दूसरी साल में भी आपका 882 है। देखो, यहाँ पे दूसरी साल के लिए कितना था? 441। ये इसका डबल है कि नहीं? मतलब यहाँ पे हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कितना आ गया है? 800। हमने निकाला है टोटल सम। ठीक है, ये था दूसरे के लिए। पहले के लिए कितना आ जाएगा? ठीक है, पहले के लिए कितना आ जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 882 के लिए 82 लाने के लिए यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 21 गुना 2, यानी कि 42 से करना पड़ेगा। यहाँ पे 42 से किया है तो यहाँ पे भी आपको 42 से ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये है आपका इंटरेस्ट। कितना आ जाएगा? 882। मतलब पहली साल में भी जो इसने वही ना, वही हमने निकाला यहाँ पे कि पहली साल में ये कितना आया है, दूसरी साल में भी इतना ही आया है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी इसके बराबर होती है। यहाँ पे भी यही कह रहा है क्वेश्चन में कि पहले साल में इतना है, दूसरे में इतना है। हमको बस इसको इसके बराबर करते जाना है। तो यहाँ पे भी अगर 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 2, 4, 8। ठीक है, ये आया पहले साल का सम, दूसरी साल का सम आया है 800। इन दोनों को प्लस करके जो आएगा वो होगा हमारा टोटल सम। कितना आ गया? 1640। तो 1640 आपका सम बोरो है जो उसने किया है। ठीक है, कितना है? 1640। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो, हमने देखा इंटरेस्ट कितना है, उसको सिंप्लीफाइड करके लिख लिया, उस पर इंटरेस्ट लगा तो वो 21 हो गया। दूसरी साल में वो डबल हो जाता है एज पर सीआई। ठीक है, कितना हो गया? 400 हो गया, 441 हो गया। बट हमको कहा है कि पहली साल भी वो 82 होता है, दूसरी साल भी वो 82 होता है। दूसरी साल आपका 82 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जाके ये बनेगा। राइट हैंड साइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से करना पड़ेगा। कितना आ गया? 800। ठीक है, उसके बाद देखो, फर्स्ट ईयर में आपका 82 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 42 से मल्टीप्लाई करने का, तभी 82 आएगा। 82 यहाँ पे आ गया, 42 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
अगर राइट हैंड साइड में किया है लेफ्ट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया 840। टोटल आपकी पेमेंट कितनी आ गई, जो सम आपको बोरो किया था यहाँ पे सेकंड ईयर में था 800, फर्स्ट ईयर में था 840, टोटल कितना आ गया 1640। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ठीक है, जस्ट टू मेक यू क्लियर, जस्ट टू मेक यू क्लियर, ठीक है। तो चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सम ऑफ मनी इज बोरोड एंड पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 1000 and 1058, ठीक है, 1058 अलाउइंग 15% ऑफ CI। 15% आपका CI है। 15% का मतलब कितना होता है अब 3/20, ठीक है। परसेंटेज पे वीडियो है, उसको देख लेना, उसमें अच्छे से परसेंटेज आपको क्लियर किया है पूरा, ठीक है। तो कितना आ गया ये है आपका सम, ये आ गया आपका जो उस पे इंटरेस्ट, ठीक है, जो भी आपका उस पे लग के आपका बना है। ये है आपका किसके लिए, पहली साल के लिए। दूसरी साल के लिए कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा 400 और 529, राइट, ठीक है। ये आ गया दूसरी साल के लिए। अब देखो क्या करेंगे, पर हमको कहा है उसने इक्वल पेमेंट्स कितनी की 1058 की, 1058 की उसने पेमेंट्स करी, 1058 की करी। तो 1058 कैसे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करके, ठीक है। यहां पे भी किया तो यहां पे भी करना पड़ेगा, ठीक है, यहां पे भी किया तो यहां पे भी करना पड़ेगा। कितना आ गया ये 800। ये आ गया दूसरे साल का। पहले साल में कितने से करना पड़ेगा आपका ये 23 से, और 23 के साथ 2 से, मतलब कि 46 से यहाँ पे आपका ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका बनेगा ये 1085, जो कि हमारे पास इक्वल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी है। दिस शुड बी इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे हमको करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 42 से क्या है ना 23 इंटू 2, यहाँ पे भी करना पड़ेगा 42 से। कितना जाएगा 480। तो यहाँ पे आया 480, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर का है 800, टोटल ये कितना बन जाएगा आपका ये तो फेस बन गया ना, 2 eyes 1 nose and 1 mouth, राइट। तो ये बन गया आपका 1640 रुपीज, ठीक है। ये आपका बन गया सम जो बोरो करा था। कितना करा था 1640, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। 1640 नहीं, कहीं पे आई थिंक थोड़ी सी, एक मिनट जरा, 23 एंड 23 42 48, कहाँ पे गड़बड़ हुई है, अच्छा एक सेकेंड रुकना, एक मिनट, लेट मी कैलकुलेट द वैल्यू। 800 ये है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 46 से ये किया है 46 से, अच्छा मैंने 42 से कर दिया, ठीक है। तो 42 से कर दिया, ये कितना जाएगा 920, दिस इज 920, राइट, दिस इज 920, ठीक है। 920 है तो ये कितना हो जाएगा 1720, कितना हो जाएगा ये 1720, 1720 आपका ये पूरा सम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 46 है, नॉट 42, राइट, ये है 46, ठीक है। तो 46 इंटू 20 हो गए 920, 920 और 800 आपकी टोटल इसकी पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। चलो वैल्यूज में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मेथड में मिस्टेक नहीं है, मेथड यही है इसका सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, हो जाएंगे सभी के सभी क्वेश्चन। तो ये थी आपकी डाउन पेमेंट पे आज की वीडियो, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।